औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिदम। ब्रेसेनहेम्स लाइन एल्गोरिदम में हम ये देखेंगे कि एक लाइन जो है स्क्रीन पे कैसे ड्रॉ होती है। इससे पहले हम दो एल्गोरिदम्स पढ़ चुके हैं, एक है इंक्रीमेंटल और एक है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र। अब इसमें है थोड़ा सा से डिफरेंट है। द लाइन एल्गोरिदम, द ब्रेसेनहेम्स एल्गोरिदम finds the closest integer coordinate to the actual line, ठीक है, using only integer math, assuming that the slope is positive and less than 1, moving one step in the x coordinate and y x direction, either stay the same or increase by 1. A decision function is required to solve this choice. If the current point is xi, yi, the next point can be either xi plus 1 comma yi or xi plus 1 comma yi plus 1। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये xi yi है तो नेक्स्ट वन विल बी xi plus 1 yi plus 1, और अगर यहाँ पे है तो xi plus 1 हो गए मगर y अपनी जगह पे, फिर ये यूँ आ जाएगा। तो ये बीच में दरमियान में गया है, मगर या तो ये पॉइंट ऊपर वाला आएगा क्योंकि दरमियानी पॉइंट नहीं हो सकता, या तो ये जो लाइन है, ठीक है, या तो ये पॉइंट लेगा, ये पॉइंट लेगा, कोई इंटीजर पॉइंट लेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लेगा। तो ये जब लाइन इम्प्रूव हो रही आगे जा रही है तो ये पिक्सल बाय पिक्सल या तो ये +1 हो जाएगा या अपनी इसी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी जो है ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट्स में नहीं हो सकती। ये y है, ये yi plus 1, दरमियान में ये 0.5 एडिशन नहीं हो सकती, या तो ये डायरेक्ट 1 होगा या 0 ऐड होगा यहाँ पे, जिस तरह है yi है सिर्फ। तो इस तरह ये पॉइंट, इस तरह x है तो x की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है और y की भी इंक्रीमेंट हो रही है, या y की सिर्फ, अगर x की सिर्फ होगी तो यूँ होगा क्योंकि अलॉन्ग x डायरेक्शन है, y नहीं होगा। सिर्फ y की इंक्रीमेंट होगी तो यूँ होगा और x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, डिपेंड करेगा। ये नीचे भी आ सकती है, इट कैन बी डिक्रीमेंट, लाइन ऊपर से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आगे जो कैलकुलेट होगी तो इस वे से होगी कि x और y के कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा, या दोनों में चेंज आएगा या दोनों में से एक में चेंज आएगा जब लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि वो अलॉन्ग x और y डायरेक्शन या ओनली अलॉन्ग x एक्सिस और ओनली अलॉन्ग y एक्सिस होगा, या इन बोथ कोऑर्डिनेट्स उसमें चेंजेस आएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि D1 जो है, D1 क्या है, हमारे पास डिफरेंस जो है y इंक्रीमेंट हुआ है जो फाइनल पॉइंट है तो उससे इनिशियल पॉइंट माइनस होगा, डिफरेंस ऑफ y, ठीक है, वेयर y इज़ इक्वल टू mx प्लस b, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। D1 इज़ इक्वल टू m इंटू x प्लस बी या mx प्लस बी। सो अब ये जब इंक्रीमेंट होगा तो डेफिनेटली फिर ये y की वैल्यू जब ये अगले पॉइंट पे जाएगा तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो ये जब x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ये x की वैल्यू x के बजाय 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये 1 जो है ये वाला xi plus 1 हो जाएगा। सो D1 इज़ इक्वल टू y माइनस yi। तो yi तो अपनी जगह है, मगर ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये इसकी जगह, ये इस y की जगह ये वाली वैल्यू हमने रखी है जो कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस b। तो हमने इस x की जगह xi प्लस 1 लिख लिया है, ठीक है। तो इसकी जगह ये xi प्लस 1 हो गया है, ठीक है। ये जो है di, ये जो है ये पूरी y की वैल्यू m इंटू x प्लस 1, ये वाली वैल्यू है, दिस इज़ फॉर द y, ओके। और ये जो है इसलिए क्योंकि y के हमारे पास mx प्लस b है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इधर है, मगर हमने इस x की जगह ओनली x नहीं लिखा, xi प्लस 1 लिखा है, बाकी ये m अपनी जगह, ये x हो गया और ये अपने b, और ये yi जो है ये वाला है, ठीक है।
तो इस तरह हो गया। तो ये अपनी वैल्यू इसकी आ गई है। फिर इसके बाद जो है ये D2 में क्या है, इसमें हमने y एक्स आई प्लस 1 हो गया, तो ये इधर y i प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू फिर हम ले रहे हैं y माइनस वाई आई। ठीक है, मगर इसमें क्या किया है, इस y की जगह हमने क्या लिखा है, y i प्लस 1। ठीक है, और ये अपनी जगह इसकी जो है वैल्यू आ गई है जो कि y है, हमने इसको ऐसे ले लिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू अपनी जगह आ गई है, वाई आई को हमने y ले लिया है क्योंकि ये कोई इसमें वैल्यू नहीं चेंज हो रही। और जो यहाँ पे है वाई आई प्लस 1, ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है ऊपर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी, तो हमने इस y की जगह, इस वाले y की जगह हमने ये वैल्यू लिखी है क्योंकि ये वाली, अब ये जो y की वैल्यू है दिस वन, ये ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिखा है। मतलब इसका ये है कि वाई आई प्लस 1 जो है, ये वाई आई प्लस 1, ये तो ये वाली वैल्यू तो अपनी जगह वाई आई प्लस 1, ये भी वाई आई प्लस 1 है, ये दोनों। अब इस y की जगह हमने ये माइनस तो पूरा हो गया, इस y की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई है। और ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, हमने जो है ये वाली वैल्यू ली है। ठीक है, ये वाली, ये जो m इंटू एक्स आई प्लस 1 प्लस बी, जो कि ये y की वैल्यू है। तो ये वाली y की जो वैल्यू है, ये वाली हमने ये ले ली है। और ये वाई आई प्लस 1 ये अपनी जगह पे आ गया है, ये वाला अपनी जगह पे आ गया है, और ये माइनस अपनी जगह पे आ गया। इस y की जगह हमने ये वाली y लिख ली है क्योंकि ये वाली y की वैल्यू ये हो गई है। ठीक है, तो वाई आई प्लस 1 अपनी जगह, माइनस y की जगह m इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि वो भी इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें y की वैल्यू भी इंक्रीमेंटेड है और x की वैल्यू भी इंक्रीमेंटेड है। ठीक है, बाकी फार्मूला वही है, बस x की वैल्यू हमने चेंज की, एम एक्स प्लस बी है तो एम एक्स आई प्लस 1 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो वैल्यू है ये वाली y प्लस 1, ये तो अपनी जगह, ये माइनस अपनी जगह, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ये वाला y इस एम एक्स इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है। तो वाई आई प्लस 1 अपनी जगह है, ये माइनस अपनी जगह आ गया है, तो ये माइनस एम एक्स, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इस तरह लिख जाएगा एम एक्स आई प्लस 1, तो ये इस तरह ये लिखा गया। ठीक है, और ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई है तो ये माइनस बी हो गया है। ठीक है, तो ये वाई आई प्लस 1 माइनस एम एक्स आई प्लस 1 माइनस बी हो गया है। ठीक है, फिर है लेट अस मैजिकली डिफाइन द डिसीजन फंक्शन p। अब डिसीजन फंक्शन मतलब ये है कि अब ये डिसाइड करेगा कि आया ये x, जिस तरह मैंने ये पिछले उसमें बताया आपको कि दरमियान में ये लाइन गई है ना, तो या वो ऊपर वाला पॉइंट कैलकुलेट होगा या नीचे वाला पॉइंट कैलकुलेट होगा, जिस तरह मैंने बताया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट 5 एडिशन नहीं होगी, या 1 एडिशन होगी या 0 एडिशन होगी, तो ये डिसीजन लेगा कि आया ये पॉइंट x के साथ जो थोड़ा सा ऐड हुआ है तो या ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, टू डिटरमाइन विच डिस्टेंस इज़ क्लोजर टू ट्रू पॉइंट। अब जो डिस्टेंस ज़्यादा क्लोज़र होगा, जैसे मैंने ये बताया है, अगर ये वाला ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये वाला ज़्यादा क्लोज है तो ये नीचे वाला पॉइंट लेगा, जो वाला पॉइंट, तो डिसीजन यही लेगा। फिर अगर यूँ है तो अब ये इस पॉइंट, अब ये x ये y प्लस होगा या नहीं होगा, डिपेंड करेगा। तो अगर ये ज़्यादा ये ऊपर है, ये वाला डिस्टेंस कम है तो ये ऊपर वाला पॉइंट लेगा, अगर ये वाला कम है तो ये नीचे वाला पॉइंट कैलकुलेट होगा। सो to determine which distance is closer to the true point by taking the difference between the distances। ठीक है, कि कितना डिफरेंस ऊपर है या नीचे है, ये डिफरेंस y जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और उससे जो फाइनल अगला जो है ये कितना है। ठीक है, मतलब हम D1 और D2 को कैलकुलेट करेंगे कि ऊपर ये कितना डिफरेंस है या नीचे कितना डिफरेंट है इस पॉइंट्स के, जिस तरह मैंने बताया कि या ऊपर ज़्यादा कम डिस्टेंस है तो ऊपर वाला पॉइंट लेगा, नीचे कम डिस्टेंस है नीचे वाले पॉइंट से तो वो नीचे वाला डिस्टेंस जो है वो वाला पॉइंट कैलकुलेट होगा, वो वाला हमारे पास y होगा। बाय टेकिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंसेस द डिस्टेंस द डिसीजन फंक्शन
द डिसीजन फंक्शन विल बी पॉजिटिव इफ़ D1 इज़ लार्जर, ठीक है, लार्जर अगर होगा, D1 डिफरेंस ज़्यादा होगा, नेगेटिव अदरवाइज, ठीक है, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा इट मीन वो आगे जा रहा है, अगर वो नीचे आ रहा है तो मतलब बड़ी से छोटी वैल्यू, छोटी से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है ना, ठीक है, तो अगर वो नीचे आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा। तो मैंने जिस तरह स्टार्ट में बताया कि ये पॉइंट सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट जो है बड़ा है तो ये फाइनल छोटा होगा, या अगर क्योंकि फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट जो है वो डिफरेंस का फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ऊपर जाएगा तो ये इनिशियल पॉइंट छोटा है और ये बड़ा है, या ऊपर से नीचे आएगा तो हमने फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को जो है फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को की डिफरेंस फाइंड आउट करनी होती है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज़, ठीक है, तो यहाँ से कितना डिफरेंस है तो हम इससे इसको माइनस करेंगे। अगर नीचे जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, माइनस में आएगी, ठीक है। अब ये है कि हमारे पास पी आई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अगेंस्ट एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट होगी। पी हमारे पास कोई भी पॉइंट हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि पी हैव टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। अब पी क्या है, डी एक्स, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसकी डी एक्स इंटू D1 माइनस D2। अब D1 की वैल्यू भी हमने इधर कैलकुलेट की है और D2 की वैल्यू भी हमने इधर कैलकुलेट, दिस इज़ D1 एंड दिस इज़ D2, ठीक है। अभी हमने ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट की है। अब dx तो अपनी जगह है, ठीक है, ये इसका अपना फार्मूला है पी आई का, dx इंटू D1 माइनस, क्योंकि पॉइंट जो है कितना आ गया, डिफरेंस का कितना है, dx अपनी जगह पे आ गया। इस D1 की जगह हमारे पास क्या आया है, ये वाली वैल्यू, दिस वन, ठीक है, जो कि ये D1 की वैल्यू है, m x प्लस 1 प्लस बी माइनस आई प्लस बी, और ये माइनस जो है, ठीक है, ये माइनस वाई, ये अपनी जगह, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाला, ये पूरा हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और अब ये जो माइनस है ये वाला माइनस है, क्योंकि ये फिर इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो ये m x प्लस 1 प्लस बी माइनस वाई आई, ये वाला हो गया माइनस, ये वाला माइनस D2 की ये वैल्यू है, ये है D2 की वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या है, वाई आई प्लस 1, ये D2 की वैल्यू है, वाई आई प्लस 1 माइनस एम एक्स प्लस आई माइनस बी, ठीक है। ये डबल ब्रैकेट इसलिए है कि एक ब्रैकेट तो इसका है, ये माइनस जो है ये d के साथ, ये जो d है माइनस d है, तो ये माइनस ये d की सारी वैल्यू है, तो ये सब माइनस, ये सारा माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। दूसरा जो ब्रैकेट है ये इस dx के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम इसको आगे मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो कैसा होगा, ऐसे है कि हमने dx ही तो अपनी जगह पे आ गए, इसमें तो कोई, क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस वही अपनी जगह आ जाएगा। अब ये माइनस है तो ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वाई आई माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये तो माइनस 1 हो गया, ठीक है। और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, माइनस m है तो ये प्लस m हो जाएगा, माइनस माइनस m, और ये अपनी जगह, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये इस टर्म का पार्ट है। फिर ये माइनस b है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इसकी फाइनलाइज्ड वैल्यू हमारे पास आ गई है। फिर यहाँ पे क्या किया है, फिर ये dx जो है तो ये dx सबसे मल्टीप्लाई है। अब ये dx सबसे मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर ये जो है ये dx ये वाला, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे मल्टीप्लाई है, इन सब से मल्टीप्लाई है। सो dx और 2m मल्टीप्लाई हो गए। अब ये 2m किस तरह जो है, इस तरह आया है कि इसके दरमियान ये जो पहले ये आपस में जो है ऐड हुए हैं, ठीक है। इसमें अब ये 1m है, ठीक है। इस टर्म के बाद जो है ये वाला, अब ये टर्म कैसे आया है, अब ये dx जो है इस m से मल्टीप्लाई हुआ, इसके बाद का जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये जो है dx मल्टीप्लाई हुआ है m से, ठीक है, तो ये पहले ये dx को हमने छोड़ा है, ये m मल्टीप्लाई हुआ है इससे, इन दोनों से, ठीक है।
तो ये mx+1 ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला। ये ब्रैकेट तो अपनी जगह रहेगा, ये मैं सिर्फ इस अंदर वाले की बात करी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dx। तो ये dx तो अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है। और ये m×x+1 और ये m×x+1 ये 2mx+1 हो गया है, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये जो है हमारे पास ये भी b है और ये भी b है, तो ये b होकर 2b हमारे पास आ गया है। अब ये है ये -yi है, ये भी -yi है, तो ये -2yi हो गया, ठीक है। अब ये भी b वाला भी हो गया, b भी हो गया, y भी होगा। अब ये -1 रह गया है हमारे पास, तो ये हमारे पास ये -1, क्योंकि 1 के साथ एडिशन के लिए कोई इस तरह का टर्म नहीं है, सही है। तो ये हो गया है। इस तरह ये dx इस सब टर्म से मल्टीप्लाई है। ये dx ये वाली जो वैल्यू है ये वाली 2m, ये dx 2m×x i+1 + 2b - 2y - 1 ये इस तरह आ गया है, जो मैंने अभी ये कैलकुलेट किया। अब इसके बाद जो है इस टर्म के बाद हम इस टर्म इसमें कैसे जाएंगे, ये तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आ गई है, ठीक है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है इसके बराबर है, ये वाला सेम वही वैल्यू है। अब इसके बाद हम इस टर्म में कैसे आएंगे, तो ऐसे होगा कि ये जो वैल्यूज़ है सारी, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम ये नेक्स्ट जो हम करेंगे हमारे पास ये dx जो है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, मगर इससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन वैल्यूज़ लेंगे जो कि इसमें स्टेप नहीं है। अब क्या है, ये वही dx है अपनी जगह पे, ठीक है, हमने ये dx ले लिया है, ठीक है, ये dx अपनी जगह पे आ गया है, मल्टीप्लाई। अब ये जो है ये वाले टर्म्स, इसमें से ये वाला ये कैसे आएगा। अब ये जो है 2m और 2m, तो ये dx अपनी जगह, ठीक है, ये 2m ये अपनी जगह, xi+1 ये अपनी जगह, और ये जो है ये 2yi जो है -2yi ये हमने अपनी जगह लिख लिया है। ये वाली जो है dx × 2m xi+1 फिर हमने ये -2y लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बीच में मैंने वो किया है, छोड़ा है, ठीक है। इसको मैंने इन दोनों को 2b - 1 को मैंने इकट्ठे लिखे, -2y तो ये हो गया, और ये 2b - 1 को मैंने इकट्ठे लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा। तो इस स्टेप के बाद ये 2m×x+i ये हो गया है, ठीक है, xi+1 सॉरी 2m×xi+1 ये अपनी जगह आ गया है। ये 2b जो है ये b जो है, ठीक है, ये 2b अपनी जगह पे है, ठीक है, मगर ये 2b को मैंने -1 के साथ इकट्ठे किया है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये मैंने ये इकट्ठे लिखा हुआ है। एक ही बात है अगर मैं ये ब्रैकेट लगाऊँ या ना लगाऊँ, ठीक है। -2y जो है ये वाला जो है, तो ये -2y हमारे पास ये आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ये dx अब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, मगर एक्चुअली हम इसको एक टर्म लेना चाहते हैं, सिंगल टर्म, इन दोनों के साथ अलग अलग हमने dx मल्टीप्लाई नहीं करना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है ये हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट जो आएगी ये हम dy मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला स्टेप आएगा। अब ये dx जो है ये मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है, इस टर्म से, तो ये 2m dx और ये xi+1 हो गया, माइनस अपनी जगह पे आ गया है, और ये 2yi है, तो ये dx साथ मल्टीप्लाई हो गया है, प्लस ये dx इस फुल टर्म से मल्टीप्लाई है। तो अगर ये इससे अलग अलग भी मल्टीप्लाई होता है, मगर हमें ये वाला टर्म अलग से चाहिए कि ये सेपरेट टर्म हो, ये दो टर्म्स ना हो, एक टर्म हो। तो ये हमारे पास ये वैल्यू जो है ये आ गई है, ठीक है। अब हमें जो पता है m = dy/dx, तो dx = m dx, तो हम dx की जगह क्या लिखेंगे, m dx लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है m dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है m = dy/dx, ठीक है, तो ये dx इधर आ गया और dy इधर रह गया, तो वह dy = m dx।
तो एम डी एक्स जो है ये डी वाई के बराबर है, तो इस एम डी एक्स की जगह डी वाई लिख लिया है, ठीक है। ये एम डी एक्स जो है इसकी जगह ये टू अपनी जगह और एम डी एक्स की जगह क्या लिखा गया है, दिस इज़ एम डी एक्स एंड दिस इज़ डी वाई। इस एम डी एक्स की जगह डी वाई लिखा गया है और ये बाकी जो है ये अपनी जगह पे टर्म्स आ गए हैं, ठीक है। सो ये डी वाई और ये अपना ये सारा टर्म इस तरह आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया है, ठीक है। अब ये जो है ये टू डी वाई ये जो है ये इससे आपस में मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। ये जो है ये टू डी वाई इंटू एक्स आए तो ये टू डी वाई इंटू एक्स आया, फिर टू डी वाई इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो टू डी वाई आ गया, ये माइनस टू डी एक्स वाई आई अपनी जगह पे आ गया है, ये डी एक्स और ये टू डी अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है। सो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, वेयर के इज़ इक्वल टू टू डी वाई प्लस डी एक्स टू बी माइनस वन। इस इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, हमने इस वैल्यू को टू डी वाई प्लस इस वैल्यू को एज अ कांस्टेंट ले लिया है, बिकॉज ये थ्रू आउट द इक्वेशन ये कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ हमारे पास x और y की वैल्यू चेंज होंगी, डिफरेंस सेम रहेगा, b की वैल्यू सेम। वेयर k इज़ इक्वल टू टू डी वाई प्लस डी एक्स इंटू टू बी माइनस वन, इसको हमने एज अ k ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू टू डी वाई अपनी जगह पे आ गई, ये वेरिएबल वैल्यू होगी टू डी वाई एक्स आई माइनस टू डी एक्स वाई आई, ठीक है। ये चेंजिंग वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। देन वी कैलकुलेट, अब ये तो हमारे पास p हो गया एक पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ पे जाएगा ना तो ये पी आई है तो ये पी आई प्लस वन होगा ना, तो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट P1 से P2 P3, क्योंकि i की वैल्यू P1 है, सपोज अगर P0 है तो P1 हो जाएगा इन P2 एंड सो ऑन। देन वी कैलकुलेट PI प्लस वन इन ए फॉर्म PI विदाउट एनी एक्स आई वाई आई आर के, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं देन वी कैन कैलकुलेट PI प्लस वन इन टर्म ऑफ PI विदाउट एनी एक्स आई वाई आई आर के, ठीक है, इसके बगैर। अब हम कैसे करेंगे इसको सेंस PX I प्लस वन, ठीक है। अब ये है, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में अगर है सपोज़ I प्लस वन, इट इज़ एक्चुअली क्या है एक्स आई के साथ अगर हम वन इंक्रीमेंट करें तो वही, ठीक है। इस तरह ये एक्स आई प्लस वन है ना, तो एक्स वन प्लस वन एक्स टू हो जाएगा, एक्स टू हमारे पास किसकी जो आएगा एक्स आई की वैल्यू के साथ अगर हम वन ऐड करें तो ये और ये हमारे पास सेम चीज़ है इस सेंस में। सो अब हम इसको चेंज ये करेंगे कि हम जहाँ पे हमें आई नज़र आएगा हम इस आई को आई प्लस वन करेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी होगा। तो ये पी आई है तो पी आई प्लस वन टू डी वाई एक्स आई प्लस वन, एक्स आई की जगह एक्स आई प्लस वन हो जाएगी बिकॉज देन वी कैलकुलेट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जहाँ पे आई की वैल्यू होगी पी आई प्लस वन है, ठीक है, तो ये यह पी आई है तो ये पी आई प्लस वन हो गया है, ठीक है। फिर डी वाई एक्स आई है तो एक्स आई प्लस वन और फिर टू डी एक्स वाई आई है तो टू डी एक्स वाई आई प्लस वन, आई की जगह आई प्लस वन बिकॉज यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर ये है कि हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह ये जो है ये वैल्यूज़ तो ले ली है, ठीक है, ये अपनी जगह ये वही, क्योंकि ये एक्स आई प्लस वन जो है ये हमारे पास एक्चुअली एक्स आई प्लस वन इस तरह सबस्क्रिप्ट में है तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जिस तरह मैंने बताया अभी, ठीक है। तो पी आई प्लस वन इज़ इक्वल टू टू डी वाई आई, अब ये टू डी वाई जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू डी वाई एक्स आई इंटू इस वन से मल्टीप्लाई होगा, इस वन से मल्टीप्लाई टू डी वाई होगा तो ये डी वाई अपनी टू डी वाई अपनी जगह पे आ गया, ये टू डी वाई एक्स आई से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया और इस वन से मल्टीप्लाई होकर आ गया और ये अपनी जगह टू डी एक्स वाई आई प्लस वन प्लस के, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम द थ्री, इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री। अब ये है कि पी आई हमारे पास ये इक्वेशन टू है, सॉरी ये इक्वेशन थ्री है, ठीक है। इस थ्री से हमने टू को माइनस करना है, हमने सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम थ्री, तो ये हमारे पास थ्री इक्वेशन का है पी आई प्लस वन माइनस पी आई, और फिर ये वाला जो है इससे हमने ये वाला माइनस करना है, ठीक है। तो ये टू डी वाई डी एक्स टू डी वाई एक्स आई प्लस टू डी वाई माइनस टू डी एक्स वाई आई प्लस वन प्लस के माइनस टू डी वाई डी एक्स टू डी वाई एक्स आई माइनस टू डी एक्स वाई आई प्लस के,
ये माइनस इस पूरे टर्म के साथ लगा है, ठीक है। ये जो है ये तो ये वाली वैल्यू आ गई है, मगर इस माइनस के बाद ये वाला जो है ना ये पूरा, क्योंकि हमने इससे ये वाला माइनस करना है, तो ये वाला पूरा टर्म ये हो गया और ये वाला पूरा टर्म ये हो गया। बीच में ये माइनस है क्योंकि हमने थर्ड से सेकंड को माइनस करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर ये है कि ये माइनस हो के इसके साइंस उसके लिहाज से चेंज हो गए। पी आई ये जो है पी आई प्लस वन माइनस पी आई, ये तो ये जो है ये तो माइनस का हो गया। अब ये जो है ये वाला पी आई प्लस वन माइनस पी, तो ये माइनस पी इधर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि इक्वलिटी साइन के बाद इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म अपनी जगह पे हो जाएगा। और जो के माइनस जो है, ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म जो है ये माइनस हो जाएगा। कैसे होगा, ये टर्म तो अपनी जगह है, मैं सिर्फ इस टर्म को लिख रही हूँ, ये जगह छोटी है। तो ये वाला जो है ये जो माइनस है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, तो ये वाला टर्म ये बाकी रिमेनिंग किस तरह होगा, ये वाला माइनस टू डी वाई माइनस, यहाँ पे माइनस मिस हो गया था, तो माइनस टू डी वाई एक्स आई डिवाइड एक्स आई, और ये माइनस हो गया प्लस हो जाएगा टू डी एक्स वाई आई, और ये माइनस प्लस माइनस, तो इधर माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो गया। पहले माइनस से प्लस से इधर टू से पहले प्लस है, ये ब्रैकेट के बाहर नहीं, टू से पहले प्लस है तो माइनस हो गया, इधर माइनस तो प्लस हो गया, उधर प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस से तो एक साइन चेंज हो गए। अब ये है कि ये जो है आपस में जो वैल्यूज़ है, ठीक है, तो ये अपनी अपनी जगह, अब ये प्लस के है और ये माइनस के है, ठीक है, तो ये प्लस के और माइनस के इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ये पूरा टर्म जो है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद जो है टू डी एक्स वाई आई अपनी जगह पे आ गया है, टू डी एक्स वाई आई प्लस वन, ये टू डी एक्स वाई आई प्लस वन, ये वाली जो वैल्यू है ये हो गई है, ठीक है। और ये जो टू डी एक्स ये वाली वैल्यू जो है ये जो, क्योंकि इस माइनस से ये प्लस हो गई थी ना ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये है। और ये माइनस के हुआ था प्लस, इस माइनस से ये माइनस के हो गया था, ये वाला के है ना, ये वाला ये माइनस के है और ये वाला प्लस के, ये इकट्ठे हो गया, ये अपनी जगह पे आ गया है। और ये जो है टू डी एक्स वाई आई प्लस वन, ठीक है, और ये माइनस टू डी वाई, ये माइनस टू डी वाई दिस वन, ये यहाँ पे आ गया है ये वाली वैल्यू माइनस टू डी वाई एक्स आई, ठीक है, और ये वाली वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है, और ये प्लस टू डी वाई ये वाली है और ये अपनी जगह पे ये आ गया है, ठीक है। तो अब ये जो है ये वैल्यू कैंसिल हो गई है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो है टू डी वाई एक्स आई और ये प्लस टू डी वाई एक्स आई, ये माइनस टू डी वाई एक्स आई, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म्स रह गए हैं टू डी एक्स वाई आई, टू डी एक्स वाई आई, ये टू डी एक्स वाई आई प्लस वन, टू डी एक्स वाई आई प्लस वन, साथ में माइनस साइन जो है टू डी वाई, तो ये टू डी वाई और ये पी आई, ये हमारे पास ये रह गया है ये वाला। अब ये देखते हैं कि इसमें ये पी आई और ये पी आई अपने टू डी वाई अपनी जगह, ये माइनस टू डी एक्स अपनी जगह, वाई आई प्लस वन और ये वाई आई, ठीक है। तो इस टर्म में ये टू डी एक्स कॉमन ले लिया है, जब टू डी एक्स माइनस टू डी एक्स कॉमन ले लिया है ना, तो ये वाई आई प्लस वन इधर रह गया है और ये प्लस है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, तो ये वाई आई मेरे पास अंदर रह गया है। तो इधर से टू डी एक्स कॉमन लेके इन दोनों से, ये भी टू डी एक्स, ये टू डी एक्स और माइनस साइन के साथ कॉमन ले लिया है, तो अंदर ब्रैकेट में वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई, इधर माइनस इसलिए क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस माइनस होकर इधर प्लस हो जाएगा।
So if the next point is xi plus 1 yi, then d1 is greater than d2, d1 is less than d2, या जो फिर ये जो d1 इधर आ जाएगा तो ये d1 माइनस d2 लेस देन 0 हो जाएगा, तो p1 इज़ लेस देन pi इज़ लेस देन 0 एंड दिस इज़ इस तरह का। इफ़ द नेक्स्ट पिक्सल इज़ दिस वन देन दिस वन, ठीक है। हमारे पास अगर पिक्सल वैल्यू आगे इंक्रीमेंट हो रही है तो डिफरेंस अगर इंक्रीमेंट हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, ये d1 जो है d2 से लेस होगा, ठीक है। और अगर ये इस तरह है, अगर p1 इज़ लेस देन, और अगर हमारे पास इफ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस वन देन d1 इज़ ग्रेटर देन d2, d1 नीचे जो आ रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है d2 के साथ, तो ये हमारे पास दो केसेस हैं, p1 इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है, दो केसेस हैं। इफ़ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस वन देन d1 इज़ लेस देन d2, डी की वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। एंड इस तरह अगर हमारे पास इफ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस वन देन d1 इज़ डिफरेंस ऑफ 1, जी d1 d2 हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं वैल्यूज़ हमारे पास, ये वैल्यूज़ ये तो हमने सिर्फ एक p1 pi और pi प्लस 1 तक किया, ये हमने सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एक पिक्सल डिफरेंस के लिए इतनी लंबी कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो अगर ये एक लंबा लाइन होगा तो एक लाइन में कितने पिक्सल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने सिर्फ ये इतनी कैलकुलेशन जो की है हमने p1 से p2 तक या p0 से p1 तक, ठीक है, मतलब pi से pi प्लस 1 तक किया है, तो ये हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है। तो अगर d1 लेस देन d2 होगा तो फिर हमारे पास d1 माइनस d2 लेस देन 0 होगा, मीन माइनस वैल्यू आएगी, और अगर d1 इज़ ग्रेटर देन d2 तो देन d1 माइनस d2 इज़ ग्रेटर देन 0, देन इन दिस केस वी विल हैव पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो दिस ऑल कैलकुलेशन इज़ फॉर द डिस्टेंस बिटवीन any only two points from one pixel to another pixel ना, जिसमें एक लाइन में मोर देन 1 पिक्सल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक पिक्सल से जब अगले पिक्सल, ये सिर्फ एक पिक्सल के लिए हमने जो आगे एक पॉइंट जाता है पिक्सल 1 से 2 या 2 से 3, सिर्फ एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल तक सिर्फ 1 इंक्रीमेंट के लिए ये सारी कैलकुलेशन हो गई है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।